हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने के लिए हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्लियर पीएनबी ग्रेड ऑफिसर एग्जामिनेशन। एक्सपेक्टेड आपका एग्जामिनेशन मार्च मंथ के एंड में या अप्रैल मंथ के फर्स्ट 2 वीक्स में हो जाएगा, तो आपके पास काफी कम टाइम है इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी आई कहाँ से? तो ये आई उन स्टूडेंट से जिन्होंने कम टाइम फ्रेम के अंदर इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया और इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया। एक बहुत ही बड़ी और रेयर अपॉर्चुनिटी आपके सामने 1000 वैकेंसी का नंबर है, जिसमें फ्रेशर्स एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इस वीडियो का इंटेंट मेरे कोर्सेज को सेल करना या प्रमोट करना बिल्कुल भी नहीं है। एक जेन्युइन स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आपका जो एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन टेस्ट है वो 2 पेपर में डिवाइड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के अंदर कॉन्ट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप इस पार्ट को क्वालिफाई करेंगे तब आपका पेपर 2 चेकिंग के लिए एलिजिबल होगा। अब देखिए जिसमें कट ऑफ कितनी है। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ का नंबर आपके सामने है। लास्ट ईयर की कट ऑफ रीजनिंग की है 25 मार्क्स में से 5 मार्क्स, इंग्लिश में 25 मार्क्स में से 6 मार्क्स और कॉन्ट्स में 50 मार्क्स में से 5 मार्क्स। इतने आप मिनिमम नंबर अगर लेकर आएंगे तो आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, आपका पेपर 2 फिर चेक होगा। अब पेपर 1 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्टूडेंट के ऊपर। आप में से एक टाइप ऑफ स्टूडेंट है जो क्यूआरई के लिए कभी ना कभी पढ़ चुके हैं, चाहे एमबीए के लिए या फिर बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो आप एक रिवीजन करेंगे, आप उतने में परफेक्ट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। कट ऑफ का नंबर काफी कम है, इसी के आसपास रहना एक्सपेक्टेड है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है इस बार। तो पेपर 1 के लिए एक बेसिक रिवीजन और आप डन है इस पार्ट के लिए। आप पेपर 2 की तैयारी के लिए लग जाए क्योंकि उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। अब सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर 1 के लिए आज तक नहीं प्रिपेयर किया, क्यूआरए का उनको आता पता ही नहीं है, उन्होंने आज तक टच ही नहीं किया। तो आपको एग्जामिनेशन के डे तक डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि मेक श्योर कर सके आप कि आप ये मिनिमम कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। अगर आपने क्यूआरए के लिए प्रिपेयर नहीं किया, अगर आप आज भी स्टार्ट करते हैं तो आप आसानी से इस कट ऑफ तो क्लियर कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर करते हैं। आप इसके लिए रोज 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपको टाइम अवेलेबल है, अगर आप उतना इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसकी मिनिमम कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। वैकेंसी का नंबर हाई है, ठीक है ना, बहुत बार रिपीट हो गया। चलो सर, पेपर 1 सॉर्टेड है। अच्छा, पेपर 1 में जितने भी नंबर आ गए वो पीछे छोड़ दिए जाएंगे, उसको फिर आगे कंसिडर नहीं करा जाएगा। उसको सिर्फ रखा जा रहा है पेपर 2 की एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आपने पेपर 1 क्लियर कर लिया, अब पेपर 2 की बात आती है जो फाइनल सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 100 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच का एक क्वेश्चन होने वाला है। अब पेपर 2 के अंदर प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस कहीं से भी कम नहीं है। अब सिलेबस की जो वीडियो मैं इसमें अटैच कर दूंगा, अगर आपको नहीं पता, आई होप आपको पता हो क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया है इसकी नोटिफिकेशन आए। अब प्रोफेशनल नॉलेज को पढ़ने का तरीका कैसे रहने वाला है, आप में से कुछ टाइप ऑफ स्टूडेंट है जो सेल्फ स्टडी करेंगे। अब सेल्फ स्टडी के लिए बैंकर्स हैंडबुक ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट बेस्ट बुक है, उसको आप स्टडी करेंगे साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन से। कुछ कुछ बातें आउटडेटेड है बैंकर्स हैंडबुक एंड क्रेडिट मैनेजमेंट में, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन से, इनफ है सेल्फ स्टडी के लिए। आप में से कुछ टाइप ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने किसी कोर्स को परचेज कर लिया, कोर्स को रेफर कर रहे हैं। तो आप जिस भी कोर्स में एनरोल्ड है उसके कंटेंट को जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करें। फटाफट उसको कंप्लीट कर ले, एक बार देख ले भाई क्या क्या पढ़ा है, कितना कितना पढ़ा है, कि ठीक है कि भी नहीं है, इसमें कितना हमें और पढ़ना है, कितना रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप पूरी नॉलेज ले लेंगे तभी तो आप रिसर्च मोड में जाएंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने के मोड में जाएंगे। तो फटाफट सिलेबस को कंप्लीट करा जाए। आप में से कुछ टाइप ऑफ स्टूडेंट है जो बड़े सारे कोर्सेज में एनरोल्ड है, जो अवेलेबल कोर्स है सब में परचेज कर लो, और वो सब में हर एक वीडियो को देखने बैठ गए होंगे। तो आप कहीं ना कहीं अगर हर एक वीडियो को देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आप इन्वेस्ट कर देंगे एक ही टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। तो बहुत ज्यादा टाइम का आपको लॉस होने वाला है। आप आइडेंटिफाई कर ले कि किस एडुकेटर ने कौन सा पार्ट बढ़िया पढ़ाया है, तो हम उससे वो प्रिपेयर कर लेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बड़े सारे स्टूडेंट हैं जो मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करते हैं, क्लियर भी करते हैं एग्जामिनेशन। आप चाहे अगर प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड स्टूडेंट से पूछेंगे तो मल्टीपल कोर्सेज आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो अब आप आइडेंटिफाई करें कि ये वाला पार्ट हमें इस एजुकेटर से पढ़ना है, काफी है उतना। स्टिक करें, आइडेंटिफाई कर लिया, पढ़े, स्टिक करें। अपने नोट्स को क्या कहते हैं, हैंडी रखें कि यहाँ पे हमें रिवीजन भी करनी है। आपको एटलीस्ट 2 रिवीजन करनी पड़ेगी इस पेपर की, तब जाके आपके नंबर्स पक्के होंगे। मतलब आपको जो नंबर्स क्रैम करने हैं, आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, वो एटलीस्ट 2 रिवीजन से ही आती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एकदम नंबर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, डेज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, कितने वर्किंग डेज में काम होना चाहिए, आपको क्या कहते हैं, बड़े सारे मतलब ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का नंबर पूछ लेंगे। तो वो तो देखो क्रैम करने से ही आएगा। तो 2 रिवीजन तो ये चीज मांगती है। अब एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात मैं करने जा रहा हूँ। कंट्रोवर्शियल क्या, जो मेरे को लगता है कि एक सही तरीका नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से जाने वाले लाइव सेशंस की तरफ, कि हम लाइव सेशन से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे।
जी, अगर एग्जामिनेशन के डे तक की मैं बात करूँ, तो आपको 45 डेज़ मैक्सिमम मिलने वाले हैं। अगर रोज़ सेशन हो, आप 45 डेज़ के अंदर अगर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, कंटेंट को रेडी करेंगे, तो आप उसकी रिवीजन कब करेंगे? तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला, अगर आप लाइव सेशन के अंदर टाइम को इन्वेस्ट करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा कि जो भी आप सोर्स को रेफर कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसके कंटेंट को जितनी जल्दी हो सके उसको कवर करें। लाइव सेशन में तो पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि जब सेशन होगा तभी आप देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको नोट्स वगैरह दिए जाएँगे। अगर उन्होंने नोट्स पहले दे दिए आपको, कोई कोई ना कोई कंटेंट आपको पहले दे दिया है, तो आप उसको लाइव सेशन से पहले ही कंप्लीट करके रख लें, ठीक है ना? तो ये तरीका बेस्ट है। मिनिमम आपको 2 रिवीजन करनी पड़ेगी। आपके सामने है कट ऑफ। ये कट ऑफ सर 60 मार्क्स की है अनरिजर्व कैटेगरी की। बहुत ज़्यादा कट ऑफ है सर। 50 क्वेश्चन में से हमें 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाके हमारी कट ऑफ क्लियर होगी। नहीं, ये कट ऑफ लास्ट ईयर की है 60 मार्क्स की, 150 मार्क्स में से। आपके 100 मार्क्स का प्रोफेशनल नॉलेज, आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू, उन दोनों के मार्क्स को मिला के अगर आपके 60 मार्क्स आए होते लास्ट टाइम, तो आप क्लियर कर जाएँगे। अच्छा, ये कट ऑफ लास्ट टाइम की है। क्या पता इस बार बढ़ जाए, क्या पता इस बार कम हो जाए। डिपेंड करता है लेवल ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के ऊपर कि कितना वो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। अब तो बेस्ट तरीका आपके सामने है। पेपर 2 के लिए आपको जल्दी से जल्दी अपने कंटेंट को कंप्लीट करना है। आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, आपको नोट्स को हैंडी रखना है बाद में रिविजन्स के लिए, तभी जाके आप इस एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँगे। सिलेबस कहीं से भी कम नहीं है, आप आराम से तो नहीं कर सकते इसको सिलेबस को कंप्लीट, टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप घर बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लेक्चर्स को ज़रूर देखें। लेक्चर्स को देखने से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी। अगर आपके पास टाइम की कमी है, तभी आप डायरेक्टली नोट्स की तरफ या एमसीक्यूज़ की तरफ जाएँ, अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है, आप वर्किंग प्रोफेशनल वगैरह हैं तो। ठीक है जी? चलो जी। तो इस सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे। ये कुछ लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक किया है। कल एक वेटिंग लिस्ट से भी कुछ बच्चों ने क्लियर किया एग्ज़ामिनेशन को। लास्ट ईयर के पीएनबी के एग्ज़ाम की वेटिंग लिस्ट कल डिक्लेयर हुई थी। ठीक है जी। अगर आपको अभी भी डाउट आता है, तो मेरे एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूँगा। फ्यूचर में भी हम यूट्यूब पे पीएनबी के रिस्पेक्ट में, पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर रिक्रूटमेंट के रिस्पेक्ट में नॉलेजेबल सेशंस लेके आते रहेंगे। चलो, इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।